ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवोशन टू गॉड में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग विवेकानंद जी के जीवन से संबंधित एक कथा को समझने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद जी ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया था और उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। मैंने ऐसा पढ़ा है कि स्वामी जी जो कोई भी नया लेक्चर देते थे, वह लेक्चर पहले के लेक्चर से बिल्कुल भिन्न होता था। मतलब उनके द्वारा दिए गए प्रारंभिक जो लेक्चर्स होते थे, वह अमूमन बाद में दिए हुए लेक्चर से बिल्कुल भिन्न होते थे। उनका ज्ञान यहाँ तक था और कहीं भी बोलने के लिए उनको किसी प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती थी। वे आध्यात्म में इतने ऊपर उठ चुके थे। तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ उनके जीवन की एक घटना जो उनके साथ घटी थी, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगा। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी को नदी पार करके कहीं जाना था और जब वे नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो एक नाव थी, वह नाव उनके पहुंचने से पहले ही जा चुकी थी। तो स्वामी जी दूसरे नाव के आने का इंतजार करने लगे और वहीं किनारे बैठ गए और कुछ विचार करने लगे। इसी बीच वहां एक योगी आया और उस योगी ने स्वामी जी से पूछा, आपका नाम क्या है? तो स्वामी जी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक यह कहा कि मेरा नाम विवेकानंद है। चूंकि स्वामी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, जब उन्होंने अपना धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, उस भाषण के उपरांत वे संसार में सब जगह प्रसिद्ध हो चुके थे। तो कहीं से इस साधु को भी विवेकानंद के प्रसिद्धि की जानकारी थी। तो उसने स्वामी जी से कहा, ओ, तो आप ही प्रसिद्ध विवेकानंद हैं। विदेश में कोई भाषण देने से ज्ञानी नहीं हो सकता। स्वामी जी उसके इस बात पर बिल्कुल चुप रहे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वे बिल्कुल चुप रहे। थोड़ी देर के बाद साधु ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और वह नदी के ऊपर चलने लगा। पानी के ऊपर बिल्कुल उसने चलकर दिखा दिया और थोड़ी देर के पश्चात वह नदी के फिर किनारे आकर स्वामी जी के पास बैठ गया। मित्रों, स्वामी जी ने उससे पूछा, महात्मा जी, यह तो बताओ, आपने इस विद्या को सीखने में अपने जीवन का कितना समय लगाया है? तो उस साधु ने कहा, यह कोई आसान कार्य नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत अथक प्रयास करना पड़ा और करीब करीब मैंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण 20 साल
इस विद्या को सीखने में लगाए हैं। मित्रों, स्वामी जी ने कहा कि आप जिस विद्या को सीखने में 20 साल लगाए, यह अवश्य है कि यह बहुत प्रभावी विद्या है और इस विद्या को दिखाकर किसी पर भी प्रभाव डाला जा सकता है। लेकिन जिस विद्या को आपने 20 वर्ष में सीखा, एक मामूली नदी को पार करने के लिए, मैं उसी नदी को यहाँ अभी कुछ रुपए देकर और आसानी से पार हो जाऊंगा नाव में बैठकर, तो यह असली ज्ञान नहीं है। यह सुनकर वह साधु विवेकानंद के ज्ञान के आगे नतमस्तक हो गया। विवेकानंद ने उसे कहा, जो समय आपने इस विद्या को सीखने में लगाया, जो 20 वर्षों का महत्वपूर्ण समय इस विद्या को सीखने में लगाया, यदि इस समय को आप बेसहारा, गरीब, यतीम लोगों के मदद करने में, उनकी सहायता करने में लगाते, तो यह इस ज्ञान से कई अधिक गुना आपको उसका जो है लाभ मिलता। मित्रों, विवेकानंद के इस कथा से हम लोग यही सीख सकते हैं कि ज्यादातर योगी जो योग साधना करते हैं, वे शुरुआत तो अपने योग का भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, लेकिन वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं और वे ये भ्रामक विद्याएं सीखने लगते हैं। पानी पर चलना, हवा में उड़ना, इस तरह की विद्याएं सीखने लगते हैं। लेकिन इस तरह की विद्याओं को प्राप्त करने का क्या लाभ? क्योंकि ये विद्याएं सब जीवन काल खत्म होने से ये नष्ट हो जाएंगी, यह अस्थायी नहीं है। लेकिन ज्यादातर योगी इसी तरह के भ्रामक शक्तियों के पीछे पड़ जाते हैं और वे अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयंती ते। जो मुझे सतत भजता है, जो मुझे प्रेम करता है और जो मुझे बहुत प्रेम पूर्वक भजता है, उसे मैं एक ऐसी बुद्धि देता हूं जिस बुद्धि के द्वारा वह मेरे तक बहुत ही सरलता से पहुंच सकता है। अतः हम कोई भी साधना करें, उस साधना को करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि मैं यह साधना किस लिए कर रहा हूं, उसका लक्ष्य क्या है। मित्रों, दुनिया में मनुष्य के लिए एक ही लक्ष्य है और वो है श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति। क्योंकि इस संसार में हम लोग चाहे कितना भी खुश रहने का, प्रसन्न रहने का प्रयत्न कर लें मटेरियली, लेकिन हम लोग प्रसन्न नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर सिर्फ जड़ पदार्थों का नहीं बना हुआ है। इस शरीर की उपमा मैं एक कार से देता हूं। जैसे कार पर एक ड्राइवर सीट होता है और उस पर ड्राइवर बैठता है और उस कार को नियंत्रित करता है, ठीक वैसे ही ये शरीर रूपी कार, इसके अंदर एक आत्मा बैठी है, वह इस शरीर रूपी कार की ड्राइवर है। कार को आप पेट्रोल दे सकते हो, हवा दे सकते हो, लेकिन उस कार की सीट पर जो बैठा हुआ ड्राइवर है, उसकी भूख जो है वह
मटेरियल वस्तुओं से नहीं बुझती। उसे भगवान का विशुद्ध प्रेम चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान के चरण कमलों का स्मरण चाहिए। तो मित्रों, आज की इस कथा में हम लोगों ने यही सीखा कि हम कोई भी साधना की जब शुरुआत करते हैं तो उसके पहले हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, और वह लक्ष्य एकमात्र, सिर्फ एकमात्र वह लक्ष्य श्री भगवान है और कुछ नहीं। विवेक चूड़ामणि में श्री शंकराचार्य जी ने लिखा है, मैंने थोड़ा बहुत उसका अध्ययन किया है, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का मैंने अध्ययन किया है। तो उन्हीं श्लोकों में से मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगता है जो शंकराचार्य जी ने अपने विवेक चूड़ामणि में उसका उल्लेख किया है, और वह मंत्र है, उसमें 3 बातें बताई गई हैं। उन 3 बातों में जो भी बातें बताई गई हैं वह मानव के विकास के लिए बहुत जरूरी है उसको समझना। उन्होंने कहा है कि दुनिया में 3 चीज दुर्लभ है। एक है मनुष्यत्वम, मतलब मानव शरीर का प्राप्त होना, और दूसरा मुमुक्षत्वम, तो दूसरा है मुमुक्षु होना। मुमुक्षु होना अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए जो है मुमुक्षु होना, यह दूसरी बात है। और तीसरा है महापुरुष संश्रय, अर्थात ज्ञानियों का, महापुरुषों का, संतों का, महात्माओं का संग। यह 3 चीज दुनिया में बहुत दुर्लभ है। तो आप लोग इस बात को समझिए, इस दुनिया की भाग दौड़ से बाहर निकलिए। इसका अंत मृत्यु पर जाकर खत्म होगा। धन से आज तक कोई तृप्त नहीं हुआ, न विषय भोगों से आज तक कोई तृप्त हुआ। अष्टवक्र गीता में मैंने प्रथम 2 श्लोक पढ़ा है, वह श्लोक मुझे अत्यंत प्रिय है। उसमें महाराजा जनक अष्टावक्र जी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। वह प्रश्न कुछ ऐसे है, कथम ज्ञानम प्राप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतब ब्रूहि माम प्रभु। उसमें महाराज जनक अष्टावक्र जी से पूछते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। मित्रों, आप लोग यह जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है। अमूमन विभिन्न प्रश्नों के लिए विभिन्न उत्तर होते हैं, लेकिन इन तीनों प्रश्नों के लिए एक ही उत्तर है। और अष्टावक्र जी ने जो है वह महाराजा जनक से बताया कि यदि तुम्हें ये तीनों को प्राप्त करना है तो तुम्हें क्या करना होगा। मुक्ति इच्छसि चेततात, विषयान विश्वत्तज, क्षमा आर्जव दया, सत्य संतोषम, पीयूषवद भज। उन्होंने क्या कहा, इसको ध्यान से सुनिएगा। अमूमन हम लोग सुनते भी नहीं, लेकिन सही से जो सुन लिया तो उसका यह परम कल्याण होगा। यह मैं उस अष्टावक्र गीता का सेंट्रल आइडिया बता रहा हूं। आप पुस्तक कोई भी पढ़ें, लेकिन उस पुस्तक का कुछ थीम होता है, कुछ सेंट्रल आइडिया होता है, की आइडिया होता है। ज्ञान संसार में अनंत है, इसलिए विवेकानंद जी ने यह लिखा है कि हमें सार वस्तु को पकड़ना चाहिए, सारे ज्ञान को समेटने का प्रयास छोड़ देना चाहिए। आप सारे ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, आपके कैपेसिटी में नहीं है। तो वहां पर सार बात अष्टावक्र जी ने महाराज जनक को यही बताया
कि महाराजा जनक, यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वैराग्य प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करने चाहते हैं, तो इसका एक और सिर्फ एक ही मार्ग है। वह क्या है? विषयान विश्वत तजा। विषय, आइए थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें। विषय को समझना बहुत जरूरी है मित्रों। इस मानव शरीर को भगवान ने जब रचा है तो इसमें कुछ अव्यय दिए हैं। 10 इंद्रियां दिया है, 5 प्राण दिए हैं, एक मन दिया है, बुद्धि दिया है, चित्त है, अहंकार है। ये सारी चीजें आप लोग अमूमन जानते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं वही सब बातें बोल रहा हूं जो आप पहले अमूमन किसी से सुन चुके होंगे। तो हम लोग विषय को पकड़ते हैं। हमारा मन जो है विषय के द्वारा चलता है। मन के सहायक कौन से हैं? तो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो 5 ज्ञानेंद्रियों में रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 हैं। इनकी संख्या 5 है। तो मित्रों, रूप आंख का विषय है, रस जिह्वा का विषय है, गंध नासिका का विषय है, और शब्द कर्ण का विषय है, कानों का विषय है, और स्पर्श हमारी त्वचा का विषय है। ये 5 विषय मनुष्य को इस संसार में बिल्कुल बाजीगर के बंदर की तरह बांध डालने में सक्षम है। जो कोई भी महात्मा या ज्ञानी संसार में हुआ है, उन्होंने इसका त्याग करके ही ज्ञान को प्राप्त किया है। विवेकानंद जी की एक छोटी सी कहानी मैं बताता हूं। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ये बात सुनकर या पढ़कर कहीं से लिख दी हो। ये उनके अपने जीवन का निजी अनुभव था। क्योंकि यदि आप कुछ अनुभव नहीं करते तो आप जो है उसको किसी को बता नहीं सकते। तो उन्होंने निजी अनुभव किया था अपने जीवन में इस बात का। जब वे साधना करते थे तो उन्होंने कहीं पर एक छोटी सी कहानी लिखी। वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। वो कहानी कुछ ऐसी है कि उन्होंने बताया कि हमारा मन कैसा है, मन की स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि किसी एक आदमी के पास एक बंदर था। वह बंदर स्वभाव से बड़ा ही चंचल था, और वह बंदर चंचलता में दिन भर अपना दिन बिताता था। तो हुआ यूं कि उस आदमी ने उस बंदर को शराब पिला दिया। अब सोचिए, एक तो बंदर ऐसे ही चंचल, उसका स्वभाव, उस पर उसने शराब पी लिया, तो उसकी चंचलता तो और बढ़ जाएगी। तीसरे, उसको किसी बिच्छू ने काट लिया। अब सोचिए, यदि मनुष्य को कोई एक छोटा सा कीड़ा भी काट लेता है तो वह कितना चंचल हो जाता है, और एक बिच्छू का डंक। तो अभी सोचिए उस बंदर की क्या हालत हो रही होगी। और चौथे, विधि को क्या पसंद आया नहीं आया, उसके पीठ पर एक भूत सवार हो गया। तो विवेकानंद ने यही लिखा है कि हमारे मन की चंचलता का कुछ ऐसा ही जो है स्वभाव है। हमारा मन इतना ही चंचल है। यह उनके जीवन का अनुभव था। उन्होंने अपने अनुभव में ये बात को लिखा है। तो ऐसे ऐसे बड़े महापुरुष भी इस तरह के घटनाओं से गुजरे हैं और उससे लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, और तब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त किए हैं। तो मनुष्य को भगवान ने असीम शक्ति से नवाजा है। यदि हम उन शक्तियों को पहचान लें, अपने आध्यात्मिक शक्ति को पहचान लें, तो निश्चय ही इस
दुर्जय, हठी, बलवान मन को भी हम जीत सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विषयों का त्याग करना होगा। और उसके बाद करना क्या होगा, तो अष्टावक्र जी बताते हैं कि क्षमा का जीवन जिए। आर्जव, आर्जव उसका अर्थ है कि हम अपने मन, वाणी और कर्म, इन तीनों में एकता ले आए, बुद्धि को निर्मल रखें, दया का जीवन जिए, सत्य को पकड़ें और संतोष करें। जो भी हमारे जीवन में हमें जो भी परमात्मा ने दिया है उससे संतोष करें। तो मित्रों, आज यह लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय का अभाव है। हमें जीवन में सार वस्तु को पकड़ना चाहिए और उस सार वस्तु को पकड़कर अपने को इस माइक जगत से छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। अपने मन को बिल्कुल मुक्त करना चाहिए, क्योंकि यह मन जो है यह आसक्ति से घिरा हुआ है। इसको छुड़ाने के लिए हमें संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।